भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में गिना जाता है। यह प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है और भारत के आर्थिक व सामाजिक जीवन में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु इसके इतने विशाल नेटवर्क और लंबे अनुभव के बावजूद आम नागरिक आज भी एक कन्फर्म टिकट पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय रेलवे प्रतिदिन औसतन 2 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान करता है। यह संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है, लेकिन इसके मुकाबले आरक्षित सीटों की उपलब्धता सीमित है। विशेष रूप से कुछ लोकप्रिय मार्गों जैसे दिल्ली से लखनऊ, मुंबई से पटना, कोलकाता दिल्ली आदि पर ट्रेनों की संख्या और उनके सीटों की उपलब्धता यात्रियों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है। त्योहारों, स्कूल कॉलेज की छुट्टियों और परीक्षाओं के मौसम में यह मांग कई गुना बढ़ जाती है। रिजर्वेशन खुलते ही मिनटों में सभी टिकटें बुक हो जाती हैं और आम यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में संतोष करना पड़ता है। तत्काल टिकट प्रणाली को मूलतः उन यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया था जिन्हें आपात स्थितियों में यात्रा करनी हो, परंतु वर्तमान में यह व्यवस्था बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा और लगभग अप्रभावी बन चुकी है। बुकिंग के आरंभ होते ही वेबसाइट भारी ट्रैफिकों से जूझने लगती हैं और कई बार तो क्रैश हो जाती हैं। टिकट एजेंट लॉगिन और बॉट सॉफ्टवेयर के जरिए सैकड़ों टिकट बुक कर लेते हैं। आम नागरिकों जो मैनुअली टिकट भले ही कोशिश करता है पर पीछे रह जाता है। इस प्रकार तत्काल योजना जो कभी आपातकालीन समाधान थी, अब बहुत हद तक लॉटरी आधारित प्रणाली बन चुकी हैं। आईआरसीटीसी भारत का सबसे अधिक ट्रैफिक पाने वाला ई-कॉमर्स पोर्टल है। इसके बावजूद वेबसाइट बार बार धीमी हो जाती है, मोबाइल ऐप पर बार बार ओटीपी विलंबित आता है या फेल ही हो जाता है। बुकिंग प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटियां आम बात हैं। जब एक ही समय में लाखों लोग बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, वर्तमान तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर लोड संभालने में विफल हो जाता है। आईआरसीटीसी को लगातार अपडेट करने और इसमें स्केलेबिलिटी और रेजिलियंस लाने की आवश्यकता है। एक बड़ा कारण यह भी है कि कई टिकट अधिकृत एजेंटों के माध्यम से पहले ही बुक कर लिए जाते हैं। ये लोग खास सॉफ्टवेयर या बोट्स का उपयोग करके टिकट बहुत ही तेज़ी से बुक कर लेते हैं, फिर वही टिकट आम जनता को अधिक मूल्य पर बेचते हैं। रेलवे के नियमानुसार बोट्स के जरिए एजेंट एक साथ दर्जनों टिकटों को ब्लॉक कर लेते हैं। यह प्रक्रिया टिकट बुकिंग को एक अनौपचारिक बाजार में बदल देती है। इससे न केवल आम नागरिकों को नुकसान होता है, बल्कि रेलवे को भी पारदर्शिता और भरोसेमंद सेवा प्रदान करने के रूप में चुनौती मिलती है। रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष बजट में भारी निवेश की घोषणाएं होती हैं, लेकिन यात्री संख्याओं के अनुपात में नई ट्रेनों की शुरुआत बहुत ही कम होती है। मौजूदा ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बहुत ही सीमित है। कई मार्गों पर वर्षों से ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। रेल पटरियों पर क्षमता और निम्न सिस्टम से भी सीमित है, जिसमें ट्रेनों की संख्या बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव यह होता है कि बढ़ती यात्री मांग के बावजूद रेलवे की आपूर्ति स्थिर बनी रहती है। रेलवे प्रशासन का ध्यान हाल ही के वर्षों में हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन और स्टेशन रीडेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट पर केंद्रित रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट भविष्य की दृष्टि से आवश्यक हैं, परंतु मौजूदा बुनियादी समस्याओं को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। जनरल व स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले आम यात्रियों की ज़रूरतें प्राथमिकता में नहीं आती। रेलवे टिकटिंग से जुड़ी शिकायतों का समाधान प्रक्रिया धीमी और जटिल है। इसका परिणाम यह होता है कि आम यात्री के लिए टिकट बुक करना एक अत्यंत कठिन और अनिश्चित प्रक्रिया माना जाता है। भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग प्रणाली में व्यस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं, जैसे कि नई ट्रेनों का संचालन, विशेष रूप से अधिक मांगों वाले मार्ग पर, मौजूदा ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाना, त्योहारों और छुट्टियों के समय अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाना। तकनीकी सुधार भी इसमें किया जा सकता है, जैसे आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप को क्लाउड बेस्ड स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्थानांतरित करना, यूजर इंटरफेस को सरल और तेज़ बनाना जिससे हर वर्ग के यात्री इसका उपयोग कर सकें, एजेंट सिस्टम की निगरानी और पुनः परीक्षण करना, बोर्ड सॉफ्टवेयर के प्रयोग को प्रतिबंधित करना और तकनीकी रोकथाम लागू करना, बुकिंग, वेटिंग और कैंसिलेशन से संबंधित डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना, जवाबदेही तय करना, जैसे कि किन रूट्स पर किन कारणों से सीटें कम हैं,
भारतीय रेलवे को सार्वजनिक संस्थान है जो देश के लाखों नागरिकों की यात्रा ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन मौजूदा समय में टिकट बुकिंग प्रणाली तकनीकी, प्रशासनिक और संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। जब तक आपूर्ति और मांग के असंतुलन को दूर नहीं किया जाता, तकनीकी सुधारों को लागू नहीं किया जाता और नीति निर्माण में आम यात्रियों की ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक रेलवे टिकट बुकिंग एक भाग्य आधारित प्रक्रिया ही बनी रहेगी, जिससे संसाधनों से वंचित वर्ग सबसे अधिक प्रभावी होता रहेगा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।